हाय एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी, लॉस ऑफ डेटा, फिर से डेडलॉक, एक कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। ठीक ना। प्रॉब्लम देखने के बाद हमने ये भी देख लिया था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर सीरियस कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशन अप्लाई करें जिससे हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको हम पा सकें। तो लिख लेते हैं। कंडीशन कंडीशन टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन देखो, कौन कौन से कंडीशन आपके हो सकते हैं। अगर इस कंडीशन की बात करें तो बेसिकली ये कंडीशन आपके थ्री कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और दूसरा आपका क्या है, प्रोग्रेस। और तीसरा आपका क्या है, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग। देखो, यहाँ पे हम कुछ भी पढ़ेंगे ना, सब कुछ आपका क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड होगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है कोड में जो कि आपका दो या दो से अधिक प्रोसेस उसको यूज करते हैं। सभी चीजें आपका क्रिटिकल सेक्शन के इर्द गिर्द बीतेंगी। और हमने क्रिटिकल सेक्शन को पहले डिस्कस कर लिया था कि कोड का वो पोर्शन होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक प्रोसेस उसको यूज करते हैं, या फिर वो पोर्शन होता है जहाँ पे आपका शेयर्ड रिसोर्स होता है, या फिर शेयर्ड वेरिएबल रखे होते हैं। उसी को क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। फिर से अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे जो आपका काउंट वेरिएबल था, काउंट वेरिएबल आपका, ये आपका कंज्यूमर भी यूज कर रहा था और प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा था। इसका मतलब काउंट आपका क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन हो गया। ठीक ना। तो सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे सब कुछ आपका क्रिटिकल सेक्शन के आगे पीछे घूमेगा। आपको इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हम लिख रहे हैं सेम नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, देखिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन में बेसिकली कि एक साथ कई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रह सकते। अभी हम सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे जब आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक ना। ठीक। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? बेसिकली एक साथ एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रह सकता है। ठीक। ये ऐसा होता क्यों है? हमने पहले भी देखा था कि जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहे थे तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी हो रही थी। तो उसी इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन करते हैं कि एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास एक ही प्रोसेस हो सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको हम डिस्कस कर लेते हैं और सबके बारे में कुछ लिखते चलते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो लिख लेते हैं हम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम two process two process should not should not present present in the क्रिटिकल सेक्शन। मतलब एक समय पे आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक ना। इसमें हम एक और बात लिख सकते हैं, ओनली वन प्रोसेस, ओनली वन प्रोसेस should should present in critical section एट ए टाइम। दोनों का मतलब एक ही है, बट आप समझ जाइए दोनों का जो लॉजिकल सेंस है, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है कि एक टाइम पे आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में दो या दो से अधिक प्रोसेस नहीं रह सकते, और आपके एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस रह सकता है। जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, तो जो काउंट वेरिएबल था उसको एक साथ अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस समय दिक्कत हो सकती है। ठीक ना। वही आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होने चाहिए। अब आपका दूसरा क्या है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का क्या मतलब? प्रोग्रेस का मतलब यह है कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए, काम आपका आगे हमेशा प्रोसीड होना चाहिए। तो प्रोसीड कैसे होगा? प्रोसीड कैसे होगा कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस होना ही चाहिए। मतलब अगर क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहे हैं हम
तो एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस होना ही चाहिए। ठीक, जिसकी देखिए प्रोग्रेस को समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए आपका क्रिटिकल सेक्शन है, क्या है क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे आपका P2 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। और P1 एक और प्रोसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में है नहीं, लेकिन ये P2 को भी रोक रहा है और इस समय क्रिटिकल सेक्शन आपका फ्री है। मतलब क्या, क्रिटिकल सेक्शन आपका खाली है और P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है लेकिन P1 उसको रोक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेस रुक गया। प्रोग्रेस नहीं रुकना चाहिए, मतलब अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है, तो उसको यूज करने दो, किसी और प्रोसेस के द्वारा उसको रोकना नहीं। समझ गए ना, देखो। ठीक, अब देखिए तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखते चलेंगे तो आपको आसानी तरीका से सब कुछ समझ आता रहेगा। ठीक ना, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं। if a process if a process is if a process is outside the critical section, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है, then it should not resist other process to enter into critical section। मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है लेकिन उसको किसी और दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के समय रोकना नहीं चाहिए। इसमें हम एक और बात लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो उसे जाना ही चाहिए। उसे अगर कोई अलग कंडीशन लग जाता है, रुक जाता है, तो वहां पे आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास एक प्रोसेस है तो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना होता है, उसे जाने का परमिशन मिलना ही चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, इफ देयर इज only one process if there is only one process and trying to enter in critical section, मतलब आपके पास एक ही प्रोसेस है और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो उसे जाना ही चाहिए। देन it should definitely enter in क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि अगर एक प्रोसेस है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो उसे परमिशन मिलना ही चाहिए, और क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो मतलब सब जितना भी हम कुछ लिख रहे हैं ना, सबका लॉजिकली मीनिंग एक ही है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे एक प्रोसेस हो और वो प्रोसेस होना चाहिए, और अगर कोई प्रोसेस जाना चाहता है तो उसे जाने दो। ठीक ना, अभी हम सबको एक समरी के रूप में ले लेंगे, लेकिन अब बारी बारी से समझो। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, प्रोग्रेस का मतलब है कि आपका काम चलते रहना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना, वही वही लिखा है। पहला हमने बोला कि अगर एक एक आपका क्या बोलते हैं प्रोसेस आउटसाइड है तो दूसरे प्रोसेस को रोके नहीं जाने के लिए उसको अलाउ करे। अगर भाई तुम चाहते हो क्रिटिकल सेक्शन में जाना तो तुम जाओ, हम अंदर नहीं है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब ये है। और दूसरा लाइन का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस है और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है और क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, उसको जाना ही पड़ेगा, इसको डेफिनेटली जाना पड़ेगा, तभी आपका सिंक्रोनाइजेशन मैनेज हो पाएगा। इसमें हम एक और बात लिख सकते हैं, इफ टू और मोर प्रोसेस आर trying to enter inside critical section मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेस हैं और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करना चाहते हैं, देन at least one process should enter in critical section। मतलब बहुत सारे प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो उस समय सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और इसका मतलब ये है
कि अगर आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, मान लो क्रिटिकल सेक्शन आपका ऐसे दिया गया, क्रिटिकल सेक्शन दिया गया और कई सारे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। मान लो ये आपका P1 प्रोसेस है, ये P2 है, ये P3 है और ये आपका P4 है। तो कुछ ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे प्रोसेस बिल्कुल ठप हो जाए। ठप हो जाने का मतलब क्या है कि अगर P1 अंदर जाना चाहता है तो P2 रोक दे रहा है, और P2 अंदर जाना चाहता है तो P3 रोक दे रहा है, P4 जाना चाहता है तो P3 रोक दे रहा है। मतलब सारे प्रोसेस एक दूसरे से ऐसे फंस ना जाएं कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई जा ही ना पाए। समझ रहे हो? क्रिटिकल चार प्रोसेस दिए गए हैं ना, चारों में से अगर एक प्रोसेस जाना चाहता है तो वो जाए, लेकिन ऐसा कंडीशन ना आए कि चारों प्रोसेस आपस में फंस जाएं और कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा ही ना पाए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेडलॉक का कंडीशन आ जाएगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा। समझ रहे हो? यही हमने बोला कि अगर कई सारे प्रोसेस एक साथ अंदर जाना चाहते हैं तो किसी एक को मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को मौका ही ना मिले, सब प्रोसेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ना हो। ठीक ना? हमने क्या देख लिया, देखो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लिया, प्रोग्रेस देख लिया, अब लास्ट वाला हमारे पास क्या बचा है, बाउंडेड वेटिंग। ठीक ना? यही आपका क्या है, ये सब आपका बेसिकली कंडीशंस हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका सिंक्रोनाइजेशन अकर होगा और कोई भी गलती नहीं। मतलब गलती का मतलब है कि आपका इनकंसिस्टेंसी या फिर लॉस ऑफ डाटा या फिर आपका डेडलॉक नहीं आएगा अगर ये आपका तीनों कंडीशन जो है फॉलो करते हैं तब। ठीक ना? आई थिंक आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका कंडीशन है उसको देख लेते हैं, बाउंडेड वेटिंग। क्या है आपका तीसरा, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग, तो चलिए हम बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का पहले मतलब समझो। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास कई सारे प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक है, और उनमें से सारे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन कभी ना कभी चाहिए, कभी ना कभी उनमें से सबको क्रिटिकल सेक्शन कभी ना कभी चाहिए। तो कोई ऐसा कंडीशन ना हो कि एक प्रोसेस हमेशा वेट करता ही रह गया क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और उसको मौका ही ना मिला। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो वही क्या बोल रहा है इसमें, जो वेटिंग कंडीशन है ना, किसी प्रोसेस का वेटिंग कंडीशन है ना, वो बाउंडेड होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम बाद आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हो तो इतने टाइम बाद आपको मौका मिलना ही मिलना है। ऐसा ना हो कि आप हमेशा वेट करते रहो, वेट करते रहो। हमेशा वेट करता रहेगा तो बेचारा कहाँ चला जाएगा, वो तो स्टारवेशन में चला जाएगा। तो ऐसा मौका ना आए कि आपका एक प्रोसेस हमेशा वेट करे, उसको डेफिनेटली मौका मिले। भले ही उसको 1000 प्रोसेस रन होने के बाद मौका मिले, लेकिन उसको पता रहे कि उसको मौका मिलेगा ही। क्या लिख सकते हैं इसमें हम? लिखते भी चलते हैं क्योंकि आपको बाद में नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस should not, should not wait for all the time to enter in critical section। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस ना हो कि वो हमेशा वेट ही करता रहेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, देयर शुड बी ए लिमिट, देयर शुड बी अ लिमिट और बाउंड, देयर शुड बी लिमिट और बाउंड टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन मतलब एक लिमिट होना चाहिए या फिर एक बाउंडेशन होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद आपको आपको मौका मिलेगा ही क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। समझ रहे हो ना? देखो इन तीनों चीजों से, दो चीजों कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, उससे सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा है कि एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस रह सकता है और फिर से कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसको कोई प्रोसेस रोके नहीं। और तीसरी बात क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो सबको एक डेफिनिट टाइम पे मौका मिले कि भाई तुम इस समय पे जाओगे ही। समझ आ रहा है भाई? एकदम ध्यान से समझो, समझ ही तो आ रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक साथ एक ही प्रोसेस रहेगा। प्रोग्रेस मतलब आपका क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई जाना चाहता है तो उसको जाने दो। बाउंडेड वेटिंग मतलब अगर बहुत लोग जाना चाहते हैं उसमें से सबको एक डेफिनिट टाइम पे मौका मिलना ही है। ठीक ना? आई थिंक आप एक कंडीशन समझ रहे होंगे और आप इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक ना?
इसमें एक और बात लिख सकते हैं हम, ए प्रोसेस a process is waiting for is waiting for a process is waiting for unlimited unlimited time it should not be happen। मतलब अगर कोई प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक वेट कर रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमने तीनों कंडीशन देख लिया, और तीनों कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो कोई भी प्रोसेस आपका डेडलॉक में नहीं जाएगा, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, और आपका कोई भी डाटा का लॉस नहीं होगा। हम कोई भी सॉल्यूशन आगे देखेंगे कौन कौन से सॉल्यूशन अपना रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन को बनाने के लिए, तो सारे प्रॉब्लम में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करेंगे, प्रोग्रेस चेक करेंगे, बाउंडेड वेटिंग चेक करेंगे। इन तीनों चीजों को चेक करने के बाद हम फाइनली बोलेंगे कि आपका ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। ठीक है ना। आज हमने क्या डिस्कस किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिस्कस किया, प्रोग्रेस डिस्कस किया, और बाउंडेड वेटिंग डिस्कस किया। आई थिंक आप तीनों चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्यूशन शुरू कर देंगे सिंक्रोनाइजेशन को पाने के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।